बांसुरी ना बजाया करो रांझू, तुम बांसुरी ना बजाया करो। बेचैन हो जाती है तेरी ये फुलमू, सुध बुध खोकर भूल जाती है सारे काम। और तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सुनकर जंगल की तरफ आवाज़ को ढूंढती हुई दौड़ी चली आती हूँ। ना जाने क्या हो जाता है मुझे, तुम बांसुरी ना बजाया करो रांझू, तुम बांसुरी ना बजाया करो। हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ एक एक कोने में प्यार की धारा बहती है। इसके पहाड़, नदियाँ, पेड़, हवा, सब में प्यार उमड़ता नजर आता है। यहाँ ना जाने कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया और अमर हो गई। ऐसी ही एक लोकप्रिय प्रेम कथा है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की, जो सदियों से याद की जाती रही है। कहानी है फुलमू और रांझू की। रांझू एक बड़े जिम्मेदार का बेटा था, जिसके पास बहुत सी भेड़ें और जमीन थी। उस जमींदार की भेड़ें एक गडरिया चराया करता था। फुलमू उसी गडरिया की बेटी थी। गडरिया रोज उसकी भेड़ें चराया करता था और थोड़ा बहुत काम जमींदार के घर भी किया करता था। एक बार काम करने गया गडरिया अपनी बेटी फुलमू को साथ ले जाता है और उसको एक जगह बिठाकर खुद काम में व्यस्त हो जाता है। रांझू फुलमू के साथ खेलने लग जाता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। इसी तरह रोज फुलमू रांझू एक दूसरे के साथ खेलने लग गए। इसी खेल कूद के साथ फुलमू रांझू बड़े हो जाते हैं। बचपन की खेल कूद जवानी की शरारत में बदल गई थी। वो रोज एक दूसरे से मिलते थे और शरारतें किया करते थे। एक दिन रांझू भेड़ें चराते हुए बांसुरी बजा रहा था और फुलमू भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि वो बांसुरी ना बजाया करे। उसकी बांसुरी की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती और बेचैन हो जाती है। इसी के साथ रांझू भी अपनी भावनाएं फुलमू को बताता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार कर बैठते हैं। अब दोनों रोज छिप छिप कर मिलने लगते हैं। रांझू बांसुरी बजाता और दोनों बहुत सी बातें करते। दोनों का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। दोनों एक दिन रोज की तरह मिलने गए हुए थे और जीने मरने की कस्में खा रहे थे। तभी जमींदार का एक आदमी यह सब देख लेता है। वह जाकर सारी बात जमींदार को बता देता है। जमींदार ये सब सुनकर रांझू को डांट देता है और उसको फुलमू से नहीं मिलने को कहता है। उधर गांव वाले भी दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। फुलमू के पिता ये सब सुनकर फुलमू का घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक दिन रांझू रात के अंधेरे में छिपकर फुलमू को मिलने चला जाता है, जहाँ फुलमू रांझू को समझाती है कि ऐसे दोनों का मिलना सही नहीं है और उसको अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। फुलमू रांझू को कहती है कि वह खुद को संभाल लेगी, वह उसको भूल जाए और उसको चले जाने को कहती है। रांझू के घर लौटते वक्त जमींदार को पता चल जाता है कि वह फुलमू से मिलने गया हुआ था और वह रांझू को एक कमरे में कैद कर देता है। अगले दिन जमींदार पंडित को बुलाता है और रांझू की शादी की बात कहता है। पंडित दूसरे किसी गांव के जमींदार की बेटी के बारे में बताता है और जमींदार के कहने पर उसी हफ्ते एक शुभ मुहूर्त शादी के लिए देख लेता है। पंडित शादी की बात पक्की कर लेता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब रांझू की शादी की बात का पता फुलमू को चलता है तो वह सहन नहीं कर पाती और रांझू की शादी वाले दिन जहर खा के अपनी जान दे देती है। रांझू को फुलमू की मौत की खबर का पता लग जाता है। वो एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। एक तरफ रांझू की बारात की तैयारी हो रही होती है और दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी तैयार हो रही होती है। एक तरफ रांझू की बारात बहुत ही धूमधाम से निकलती है और दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी जा रही होती है।
एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर बारात और अर्थी का मिलन होता है। जब रांझू ये सब देखता है तो वह पालकी को रोकने को कहता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए भागने लगता है और कहता रहता है, मुझे मेरी फुलमों को देखना है, मुझे मेरी फुलमों को देखना है, मुझे मेरी फुलमों को देखना है। और वह अर्थी के पास पहुंचकर फुलमों की लाश से लिपट लिपट कर रोने लगता है। जी भर के देख लो इस चेहरे को रांझू, जी भर के देख लो इस चेहरे को, क्योंकि बार बार कफन उठाया नहीं जाता। जी भर के देख लो इस चेहरे को रांझू, जी भर के देख लो इस चेहरे को। और कुछ समय बाद अग्नि देने का समय भी हो जाता है। फुलमों की चिता को जैसे ही वह अग्नि देता है तो उसी चिता में खुद भी कूदकर अपनी जान दे देता है और खुद के साथ साथ फुलमू रांझू की इस प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। आंखें भी डूब जाती हैं आंसुओं के पानी में, आंखें भी डूब जाती हैं आंसुओं के पानी में, क्योंकि इतने दर्द छिपे हैं फुलमू रांझू की कहानी में, इतने दर्द छिपे हैं फुलमू रांझू की कहानी में। फुलमू रांझू की प्यार की कहानी एक सच्ची हिमाचली प्रेम कथा है। आशा करता हूँ कि आपको ये सच्ची प्रेम कहानी बहुत पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।